और बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों को कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में रहेंगे। ऐसी अटकलें कि जितिन प्रसाद आज शाम को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कारण बताया जा रहा है कि उन्हें पार्टी आलाकमान लखनऊ से चुनाव लड़ना चाहता है और वो धौरहरा सीट से ही लड़ना चाहते हैं। इसी के चलते वो पार्टी हाईकमान से नाराज है। ये कारण बताया जा रहा है, लेकिन इसका उन्होंने खंडन कर दिया है, इस खबर को खारिज कर दिया है। Joining the BJP, sir. The main question as of now. No, tell me, but where is it coming from? You have to give me some basis of asking the question. सर, बीजेपी से ही खबरें आ रही थी कि आप बीजेपी में शाम को आज ज्वाइन कर रहे हैं। क्या खबरें में कोई तथ्य है, कोई सच्चाई है? शाम तो हो गई है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हाँ। क्या बताऊं उसके बारे में? सर अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन विकिपीडिया में दिया हुआ है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए, ये विकिपीडिया वालों से पूछिए। I can show you the clipping also. No, but what I am not answerable to the clipping. Yeah, sir, but I'm answerable for myself. Just say this much, sir. Are you joining? सुना आपने क्या जवाब था। रंजीता हमारे साथ है, हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट है। रंजीता, पूछा गया जितिन प्रसाद से कि दिल्ली की मीडिया ये कह रही है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शाम हो गई है, मैं आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन चेहरे के भाव बहुत ज्यादा उनके कॉन्फिडेंट नहीं थे। सच्चाई क्या है रंजीता? जी राजेंद्र, देखिए चेहरे के भाव को जितना आप समझ रहे हैं उतना मैं भी समझ रही हूँ। जितिन प्रसाद से कई बार मुलाकात हुई है, कांग्रेस बीट देखने के नाते कई बार उनसे मिली भी हूँ, लेकिन जितने सहज वो मीडिया से बात करते हुए हमेशा रहते हैं उतने सहज आज वो नहीं थे। देखिए उनके पूरे बयान को अगर हम पूरी तरह से आकलन करने की कोशिश करें तो उन्होंने अपने पूरे बयान में कहीं भी डिनायल नहीं दिया कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूँ। इस तरह का बयान या इस तरह के शब्द नहीं आए हैं जितिन प्रसाद के। बस उन्होंने ये कहा कि मैं हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मैं अभी फिलहाल जितिन प्रसाद के घर के बाहर खड़ी हूँ। मीडिया का प्रवेश वर्जित है अभी उनके घर पर। और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि जितिन प्रसाद जब दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर जब वो मुलाकात करने पहुंचे तो उनसे बातचीत रणदीप सुरजेवाला ने भी फोन पर भी की और कई बड़े नेताओं से भी बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं मान मनोबल की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और ये माना भी जाए, क्योंकि जिस तरह से 4 बजे उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर थी तो 4 बज चुका है। रविशंकर प्रसाद की पीसी शुरू हो चुकी है और जितिन प्रसाद अपने घर पर है। तो कहीं ना कहीं दबाव की जो राजनीति जितिन प्रसाद ने शुरू की है वो मुकम्मल होती दिख रही है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से डिनायल नहीं आया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस वजह से अभी इस खबर को छोड़ देना या ये कहना कि जितिन प्रसाद अब कांग्रेस में ही बने रहेंगे, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं रंजीता। ये स्पष्ट नहीं है कि उनके मन में क्या चल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि उनका रिएक्शन क्या था। एक बार फिर से देखिए क्या कहते हैं वो। Joining the BJP, sir. The main question as of now. No, tell me, but where is it coming from? You have to give me some basis of asking the question. सर, बीजेपी से ही खबरें आ रही थी कि आप बीजेपी में शाम को आज ज्वाइन कर रहे हैं। क्या खबरें में कोई तथ्य है, कोई सच्चाई है? शाम तो हो गई है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हाँ। क्या बताऊं उसके बारे में? सर अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन विकिपीडिया में दिया हुआ है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए, ये विकिपीडिया वालों से पूछिए। I can show you the clipping also. No, but what I am not answerable to the clipping. Yeah, sir, but I'm answerable for myself. Just say this much, sir. Are you joining?